तैयार है चिकन शवारमा पॉकेट्स। देखें ये चिकन शवारमा पॉकेट्स है। इसकी जो पॉकेट्स हैं, जो पीटा ब्रेड है, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने खुद बनाया है। इसकी फिलिंग मैंने खुद की है। तो मैंने ये फिलिंग्स कैसे की हैं, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक इतनी ज़बरदस्ती एक न्यू रेसिपी, लेटेस्ट रेसिपी के साथ, जिसे कि आपने लाजमी ईद पर ट्राई करना है। और ईद से हटके जब भी आपका कुछ अच्छा सा ज़बरदस्त सा खाने को दिल करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को जो है नई किस्म का जो फूड, जो अट्रैक्टिव फूड होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें घर में होममेड करें जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो जल्दी से हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। जो भी हमारे चैनल पर नए आए, जल्दी से हमारी वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपने इसे शेयर कर देना। और वीडियो को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आए मेरे साथ, जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं शवारमा पॉकेट्स। शवारमा खाना किसे नहीं पसंद, बच्चों को, बड़ों को, स्पेशली दोस्तों के साथ जब इंसान कहीं बाहर जाता है तो अचानक से ही आपका मूड बन जाता है कि हम जो है शवारमा खा लें। तो मैं जो है आज आप सबके लिए स्पेशली तैयार कर रही हूँ शवारमा पॉकेट्स एक नए स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने कौन कौन सा सामान है, और अच्छा ये मिनटों में तैयार होगा, आपको इसके लिए जो है ना ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे जो है 250 ग्राम, 1 पाव चिकन लिया। आप मिकदार के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा मसाले इकट्ठे करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पे ये मायोनीज लिया है। ठीक है, मायोनीज भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये जो है मैंने बाजार जैसी घर में कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद जी मैंने लिया है अदरक पाउडर, मैंने विनेगर लिया, सिरका लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने चिली सॉस लिया है, सोया सॉस लिया है, लहसुन पाउडर लिया है। इसके बाद मैंने जो लिया है टिक्का मसाला। ठीक है, तो ये जो है इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा जबरदस्त और टेस्टी सा बना देता है। और दूसरी तरफ आ जाइए, ये देखें, ये मैंने जो है पॉकेट्स के लिए जो है ना डो, मतलब ये जो है पीटा ब्रेड जो है वो मैंने खुद रेडी की है, घर में रेडी किया। अगर आप पीटा ब्रेड की रेसिपी चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस वीडियो पे आपने कमेंट करना है। तो आपके लिए जो है ये स्पेशल मैं जो है व्लॉग बनाकर अपलोड कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने बना के रख ली थी और इस शेपनर से जो है मैंने इसे कट किया है, ताकि हमारी जो पॉकेट्स हैं वो ज़बरदस्ती बन जाए। एंड मैं आपको दिखाऊंगी भी जब पॉकेट्स जो है वो बन जाएंगी। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जो है हमने जो है चिकन को सबसे पहले रेडी करना है। और इसके बाद जो है हमने पॉकेट्स को रेडी करना है। ठीक है, चिकन को मैरिनेशन लगा के रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद हम इसे पका लेंगे। सबसे पहले जी है हमारे पास है 1 टेबल स्पून, ये देखें एक ढक्कन जो है ना ये 1 टेबल स्पून के बराबर है सोया सॉस। ठीक है, इसके बाद जी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ठीक है, हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले बिल्कुल भी नहीं ऐड करने, हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बने। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पाउडर। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें डालना है मैंने अदरक पाउडर, ये भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ही शामिल करना है। ठीक है, ये देखें ये चीजें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब हमने इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, टिक्का मसाला शामिल करना है और साथ सिरका भी इसके साथ ही शामिल करके। और एट दी एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, तो ये जो टिक्का मसाला है ना, कम से कम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी जो मिर्ची है ना उसे ऐड नहीं किया। तो इसलिए हम जो है इसे ज्यादा ऐड करेंगे, हमने इसके अंदर और कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून ही जो है हम इसके अंदर जो है ना सिरके का शामिल करेंगे, जो कि मैंने जो है टेबल स्पून की प्लेस पे इस ढक्कन का इस्तेमाल किया जो कि इसके ऊपर होता है। ये जो है ना चिकन की बोटी को अच्छी तरह गला देगा। ठीक है, इसके अलावा अब हमने इसमें जो है 2 से 3 टेबल स्पून भरकर जो है ना ऑयल के डालने हैं। अब ये देखें 1 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, इसके बाद ये देखें 2 टेबल स्पून ऑयल और 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसे जो है मैरिनेशन लगा के एक साइड पे कर देना है। अब सबसे पहले जो है हम पॉकेट्स के लिए जो ब्रेड है उसे पका लें। ठीक है, इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर देना है। इसके अंदर और कोई चीज शामिल नहीं करनी, इसके अंदर नमक भी नहीं शामिल करना, क्योंकि ये जो मैंने इसे टिक्का मसाला लगाया ना इसके अंदर जो है वो नमक शामिल होता है। अगर आप ज्यादा नमक खुद से शामिल अपने जायके के मुताबिक फिर आप कर सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल वे में आपको चाहिए तो ये इनफ है इसमें हर चीज।
अब ये देखिए मैंने जो है ना यहाँ पे ग्रिल पैन लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई भी मसला नहीं, आप सादा पैन में भी इसे कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना मैंने ब्रश की मदद से जो है ना ऑयल लगा लिया। अब जो है ना आपने लो फ्लेम पे कम से कम इसे 8 से 10 मिनट जो है इसे आपने कुक करना है, और इसे सिर्फ लाइट लाइट सा ना हमने ब्राउन सा करना है, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसके अंदर ये डालनी है। अब इसे अच्छी तरह जो है ना 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाना है और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ऑयल कोई भी चीज नहीं लगानी, सिंपल इसे जो है मैंने लो फ्लेम पे पकाना है। अब ये देखिए मैंने जो पॉकेट्स है ना शवारमा वो मैंने रेडी कर ली है, और ये देखिए ये पूरी तरह कुक है और इसमें मैंने ये देखें कट्स लगा लिए, ठीक है। तो अब जो है हमने चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब सबसे पहले चिकन को पकाना है। अब जो है चिकन इसके अंदर डाल देना है और चिकन को अच्छी तरह कुक करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट। और अगर जरूरत पड़े तो आपने इसमें हाफ ग्लास पानी जो है उसे शामिल कर लेना है। चिकन जो है ये देखें अच्छी तरह कुक हो चुका है, ये पूरी तरह गल चुका है। कम से कम मैंने जो है इसे 15 मिनट स्टीम किया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह ये गल चुका है, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो मायोनीज का सिंपली शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसे उतार लेना है। और जो पॉकेट के अंदर मायोनीज लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं पॉकेट की फिलिंग करती हूँ फिर साथ साथ बताती हूँ कि वो मैंने कैसे रेडी की। चिकन जो है हमारा रेडी है। अब जो हमने पॉकेट्स की फिलिंग करनी है, सबसे पहले हमने ऐसे पॉकेट को उठा लिया है और ये देखें मायोनीज मैंने इसके अंदर जो है हाफ टेबल स्पून केचप का शामिल किया और सिंपल मायोनीज और हाफ टेबल स्पून जो है पानी शामिल करके हस्बे जायका मैंने जो है इसके अंदर जो है नमक ऐड किया। अब जो पॉकेट में इसकी मदद से हमने लगा ली है मायोनीज, ताकि जो पॉकेट है वो बिल्कुल भी साइडों से खराब ना हो, बिल्कुल ऐसे रहो। और चम्मच की मदद से जो है हमने इसके अंदर जो है ना वो फिलिंग डालनी है, ठीक है। ये देखें कितनी जबरदस्त फीलिंग इसके अंदर आ चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए जो है ये देखें अब मैंने इसके ऊपर जो ये देखें ये 1 2 और ये 3 ये देखें जबरदस्ती इसके ऊपर फिर मायोनीज की लेयरिंग कर दी है। और अगर आप सैलड लवर है, सैलड पसंद करते हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है, आप जो है ना इसके ऊपर सैलड जो है इनकी सेटिंग सैलड जो है वो भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मैं सारी रेडी कर लूँ फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन शवारमा पॉकेट्स जो है वो बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आए आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसी है। ये तैयार है गर्मा गर्म चिकन शवारमा पॉकेट्स। देखें कितनी खूबसूरत लग रही, कितनी लजीज लग रही। ऐसा लग रहा है ना आपको फीलिंग आ रही है कि आप जल्दी से खा लें। इसे जो है ना आपने लाजमी ईद पे ट्राई करना है। और इसके अलावा जो आपके बच्चे हैं जिनको कुछ खाना पसंद नहीं उसे आप इंस्टेंटली घर में बना के दे सकते हैं। जो शवारमा ब्रेड है, जो पीटा ब्रेड है, इसे बना के आप पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए पीटा ब्रेड की जो व्लॉग है ना उसे अपलोड करूँ। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।